द्रौपदी को अपने सांवले रंग पर गर्व क्यों था? क्यों द्रौपदी ने गोरा होने का कोई उपाय नहीं किया? मैं द्रौपदी हूँ। मेरे कई नामों में से एक नाम कृष्णा भी है। मेरा नाम कृष्णा रखा गया था क्योंकि मैं जन्म से सांवली थी, श्याम थी। मैं रंग से सांवली थी, श्यामा थी। मेरी काया का रंग सांवला था। मुझे अपने सांवले रंग से कोई मलाल नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई आपत्ति नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। यह तो विधाता का दिया हुआ रंग था। किंतु हाँ, मेरी माताश्री को मलाल अवश्य था, परंतु मेरे पिताश्री को कोई विशेष मलाल नहीं था। ना ही मेरे भाई शिखंडी या धृष्टद्युम्न को शिकायत थी। हाँ, मेरे से जलने वाली एक दो मेरी सखियां अवश्य ही मन मेरे सांवलेपन पर खुश हो लेती थी। उनका इस पर खुश होना मुझे अच्छा भी लगता था। वे सभी सखियां गोरी थीं, गोरेपन पर इतराती थीं। जाने अनजाने में मेरे कई शुभचिंतक मेरे सांवले रंग की चर्चा कर ही देते थे, कभी मेरे सामने तो कभी मेरी पीठ पीछे। पर मुझे इन सब से अंतर नहीं पड़ता था। मैं द्रौपदी कृष्णा थी। कृष्णा होना मुझे अच्छा लगता था और सच तो यह है कि मुझे अपने सांवले होने पर गर्व था। मैं मन से ईश्वर का धन्यवाद करती थी जो उन्होंने मुझे सांवला रंग दिया, मुझे विशेष बनाया था। गोरेपन की बहुलता में सांवला होना खास था। भला सांवले होने से क्या इनकार? मैं पंचाली हूँ, पंचाल राज्य की बेटी, पंचाल की माटी की बेटी, और पंचाल की मिट्टी का रंग भी तो सांवला है। जब भी मैं अपने देश की मिट्टी माथे पर लगाती हूँ तो मेरा रंग मेरी मातृभूमि की मिट्टी का रंग एक हो जाता है और मेरा रोम रोम खिल उठता है, क्योंकि दोनों का रंग एक जैसा जो है। इससे बड़े सौभाग्य की बात भला क्या हो सकती है कि मेरी चमड़ी का रंग तथा मेरे देश की माटी का रंग एक ही है, सांवला रंग। सांवला होना तो अधिक अच्छा है। सांवला रंग में धारण करने की शक्ति अधिक होती है, सोखने की क्षमता अधिक होती है और शोषित करने का सामर्थ्य बेहतर होता है, चाहे वह जल को धारण करने की क्षमता हो या जीवांश को या फिर सूर्य की रोशनी को। यही कारण है कि सांवली मिट्टी अधिक उर्वर होती है, उपजाऊ होती है। यही वजह है कि पंचाल की मिट्टी उर्वर है और अन्न भंडारों से पूर्ण है। मैं सांवली पंचाली अपनी मातृभूमि की मिट्टी की तरह ही बेहद उर्वर हूँ, उपजाऊ बनना चाहती हूँ। अपनी इसी चाहत के कारण मैं अपने सांवले रंग पर गर्व करती हूँ। कितना विचित्र विरोधाभास है। हमारे समाज में अधिकांश स्त्रियों में, अधिकांश पुरुषों में सबसे बड़ा विरोधाभास तो पुरुषों के साथ है। किसी को श्यामल पुत्री नहीं चाहिए, किसी को श्याम पत्नी नहीं चाहिए, किसी को सांवली स्त्री नहीं चाहिए, किंतु सभी को सांवली मिट्टी चाहिए, सांवली धरा चाहिए, अधिक उपजाऊ जो होती हैं। इसी तरह सभी माताओं को कृष्ण कान्हा जैसी संतान तो चाहिए, किंतु वो सांवला नहीं होना चाहिए। एक बात और, मैंने गोरा होने के लिए कुछ भी नहीं किया, ना कोई दवा, ना कोई औषधि, ना कोई लेप, ना कोई उपटन। कभी भी गोरा होने का कोई उपाय नहीं किया। कई बार घर के बड़े बुजुर्गों और नाते रिश्तों ने गोरे होने के नुस्खे बताए, सुझाव दिए, पर मैंने कुछ नहीं किया। किंतु हाँ, स्वच्छता पर मेरा ध्यान बहुत रहता था। त्वचा तथा देह की स्वच्छता के सभी जतन मैं करती थी। मैं तो गोरे होने के नुस्खों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। राजवैद्य की गोरे होने के उपायों को अनदेखा कर दिया। कुछ शुभचिंतक तो यह भी कह देते थे कि भला पंचाल नरेश की पुत्री सांवली कैसे रह सकती है, और भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते थे, जैसे कि पंचाल की राजकुमारी को तो गोरा होना ही चाहिए था।
कहीं भविष्य में सांवली राजकुमारी के लिए योग्य राजकुमार ढूंढने में कठिनाई नहीं हो। राजकुमारी तो गोरे होने का प्रयास भी नहीं करती हैं, भला इसके लिए प्रयास करने में क्या कठिनाई हो सकती है। कम से कम अपने सांवलेपन को कुछ कम करने का प्रयास तो राजकुमारी द्रौपदी को करना ही चाहिए। ईश्वर ने सब कुछ दिया है, राजकुमारी को बस थोड़ा रंग गोरा कर देते तो सोने पे सुहागा हो जाता। पंचालों की अभिमान द्रौपदी को तो गोरा ही होना चाहिए। पता नहीं क्यों ये सभी प्रश्न मुझे चुभते भी नहीं थे। सांवले होने पर लगने वाले प्रश्नों ने मुझे कभी न तो परेशान किया और न ही सताया। सच तो यह है कि कभी कभी बड़े बुजुर्ग प्रेम से मुझे सांवलिया पुकारते थे तो सुखद लगता था। और सबसे बड़ी बात, मेरे माता पिता, गुरु और सच्चे सगे लोगों ने ऐसे प्रश्न कभी नहीं किया। पिताश्री तथा मेरे सभी भाई तो मेरे ऊपर जान छिड़कते थे, क्योंकि मैं उनका मान थी, सम्मान थी, गर्व थी। मुझे गर्व था अपने सांवले रंग का, मुझे गर्व था अपने मातृभूमि की मिट्टी के रंग का होने पर, मुझे गर्व था अपने सांवले होने पर, क्योंकि समस्त भारतवर्ष की मिट्टी का रंग भी सांवला ही था। उर्वर थी, धन धान्य से भरपूर थी। मैं भी संपूर्ण आर्यवर्त की सांवली मिट्टी की तरह धन्य धान्य से परिपूर्ण रहना चाहती थी। मेरे सांवले रंग को लेकर सबसे अधिक मेरी दादी तथा नानी चिंतित रहती थी। बुआ तथा मौसी भी दुखी थी। वैसे मेरी माताश्री को भी गोरी पुत्री ही चाहिए थी, किंतु वह बहुत अधिक मेरे सांवले रंग के पीछे नहीं पड़ती थी। पिताश्री के हाव भाव से भी मुझे ज्ञात हो गया था कि उन्हें भी सांवला रंग तो कम से कम नहीं ही चाहिए था, किंतु उन्होंने कभी इस बात को उजागर नहीं किया। गोरी होती तो उन्हें भी सुखद ही लगता। वास्तव में पूरे राजमहल में सभी राजकुमारियों में मैं ही एक अकेली सांवली थी। मेरी सभी चचेरी, ममेरी तथा अन्य बहनें गोरी थी। ऊपर से ये सभी गोरे होने के बाद भी और अधिक गोरे होने के लिए भांति भांति की दवाइयाँ, औषधियाँ, लेप, उपटन आदि का प्रयोग करती रहती थी। एक मैं थी सांवली, पर गोरेपन का कोई उपाय नहीं करती थी। दादी, नानी, बुआ, ताई, मौसी आदि सभी ने अपने अपने नुस्खे बताए। कभी कभी दादी नानी की बातें रखने के लिए कुछ कुछ उपाय कर लेती थी, पर इन आधे अधूरे प्रयासों से मुझे कुछ भी लाभ नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, मैं अपना रंग बदलना भी नहीं चाहती थी। यह तो ईश्वरीय था, प्राकृतिक था। इसी बीच मैंने दो अनोखी बातें अनुभव की। पहली तो यह कि राजमहल के कई राजकुमार भी सांवले थे। सच में कहूँ तो कई राजकुमार गहरे सांवले थे। पुनः कई महामंत्रियों के पुत्र भी सांवले थे, किंतु मैंने पाया कि इनके पीछे कोई नहीं पड़ा था। मैंने अनुभव किया कि सांवले पुरुषों को गोरा बनाने के पीछे बड़े बुजुर्ग नहीं लगे रहते थे। लड़कों तथा पुरुषों को उच्च शिक्षा देने, राजनीति, कूटनीति सिखाने, प्रशासन सिखाने, व्यापार, व्यवसाय, युद्ध कला आदि के पीछे बड़े बुजुर्ग लगे रहते थे। मैं सोचती थी कि क्या सांवले पुरुषों को गोरे होने की आवश्यकता नहीं है? सांवले लड़कों को गोरे होने के भिन्न भिन्न उपाय क्यों नहीं बताया जाता? यदि पुरुष का सांवला या गोरा होने से अंतर नहीं पड़ता तो भला स्त्री को क्यों पड़ता है? घोर आश्चर्य की बात तो यह थी कि सांवले पुरुषों को भी गोरी स्त्री चाहिए थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि गोरा रंग इतना महत्वपूर्ण क्यों था। गुड़ के ऊपर गोरा रंग भारी था। इतना ही नहीं, पूरे बाहरी व्यक्तित्व में नाक नक्शे तथा कड़काठी से अधिक महत्वपूर्ण गोरा रंग था। वैसे कुछ पुरुष भी गोरे होने का उपाय करते थे, किंतु काफी सीमित मात्रा में। मैं भी सुंदर दिखना चाहती थी। मुझे भी अपनी सुंदरता से बहुत प्रेम था, मोह था। मुझे भी आकर्षक दिखना बेहद पसंद था, किंतु अपना रंग बदल कर नहीं। मुझे आकर्षक बने रहना था अपनी इसी सांवले सलोने रंग के साथ।
मुझे भी दूसरों को लुभाना अच्छा लगता था, किंतु इसी सांवले रंग के साथ। मैं भी चुंबकीय आकर्षण चाहती थी, पर सांवले रंग के साथ ही। इसी क्रम में मैंने एक बड़ी ही अनोखी बात को जाना। राजमहल परिसर में बागानों, फुलवारियों तथा खेतों में काम करने वाले मजदूर स्त्री पुरुषों से भी कभी कभी मुलाकात होती थी। मैंने गौर किया कि अधिकांश श्रमिक स्त्री पुरुष सांवले या गहरे सांवले रंग के थे। मैंने उन्हीं श्रमिकों से जानने की कोशिश की। मुझे कुछ बड़े आश्चर्यजनक तथ्य ज्ञात हुए। भारतवर्ष के अधिकांश मजदूर सांवले ही हैं। मजदूरों का रंग सांवला ही होता है। मजदूर गोरे होने का उपाय नहीं करते, वे अपने सांवले रंग पर गर्व करते हैं। सांवला रंग कड़ी मेहनत मजदूरी का प्रतीक है। मुझे ज्ञात हो गया था कि श्याम रंग श्रम का रंग है, भारतवर्ष का रंग है, आर्यावर्त का रंग है। मैं खुश थी अपने सांवले रंग पर, गौरवान्वित थी अपनी सांवली काया पर, क्योंकि यह श्रम का रंग है, कठोर मेहनत का रंग है।